और महाराष्ट्र के नासिक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश से बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ। गंगापुर बांध से 276 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिले के 13 बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि बांध इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं। लगातार भारी बारिश वहां हो रही है। और अब बात पूर्वोत्तर की, जहां बारिश से बर्बादी की तस्वीर दिख रही है। इंफाल में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। यहां क्या मकान, क्या खेत खलिहान, सब कुछ बाढ़ में समा चुका है। बाढ़ की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी पानी और सिर्फ पानी। तस्वीरें मणिपुर के इंफाल की हैं, जहां बाढ़ ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। खेत खलिहान, घर और दुकान सब डूब चुके हैं। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इंफाल का मायांग पूरी तरह डूब चुका है। आलम यह है कि लोग बाढ़ के बीच मछलियां पकड़ रहे हैं। इंफाल में भारी बारिश ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाढ़ में किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की तबाही में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। महाराष्ट्र के जलगांव और वाशिम में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश की वजह से घरों, दुकानों और बैंक तक में पानी भर चुका है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क शहर से पूरी तरह कट चुका है। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बादल फटने से जलगांव के जामनेर और पचौरा समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की घुसपैठ से कई मकान और दुकान ढह चुके हैं। भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान है, जिसकी वजह से कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट चुका है। तिवारा नदी में बाढ़ से इलाके में आवागमन पूरी तरह ठप है। इधर भारी बारिश से महाराष्ट्र के वाशिम का भी बुरा हाल है। शेलू बाजार में सैलाब से अफरा तफरी मच गई। इलाके की दुकानों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, पुल पार करते समय किसानों के 4 बैल पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि कुछ दूर तक बहने के बाद ये बैल खुद ही बाहर निकल आए। और अब दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की टॉप 5 खबरें। दिल्ली की सड़कों को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सोमवार को गश्त की एक नई पहल शुरू की। अपराध को कंट्रोल करने के लिए जगुआर, मोटरसाइकिल और झांसी स्कूटी दस्ते शुरू किए गए। इस पहल का लक्ष्य सड़क पर अपराधों को कम करना, नागरिकों को विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना है। जीपीएस से लैस वाहन संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करें। धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी महिला गगनप्रीत की 2 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। तो वहीं आरोपी की जमानत याचिका को लेकर भी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गगनदीप की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली सरकार ने राजधानी में तेजी से बढ़ रही स्ट्रीट ड्रग्स की संख्या को काबू करने के लिए एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी की। इसके तहत केवल AWUBI से मान्यता प्राप्त एनजीओ ही नसबंदी, टीकाकरण और इलाज का प्रोग्राम चला सकेंगे। हर वार्ड से फीडिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस की टीम को मंगलवार को छापेमारी के दौरान बड़ी सफलता मिली और पुलिस टीम ने एक शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए इस चोर की निशानदेही पर चोरी की गई 4 दोपहिया गाड़ी और 5 मोबाइल फोन भी इस दौरान बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ के जरिए आगे की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से पहले छात्र गुटों के बीच गहमा गहमी दिखी। मंगलवार को किसी बात को लेकर नॉर्थ कैंपस किरोड़ीमल कॉलेज परिसर में भारी हंगामा। इस दौरान एनएसयूआई एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़े। काफी देर तक हंगामा चला। दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। Z News।